मृत्यु एक ऐसा शब्द जो हम सबको डराता है। इसको सुनते ही जीवन में जितना सुख हमने इकट्ठा किया है वह जाने लगता है। परंतु क्या इस डर से मुक्त हुआ जा सकता है? उत्तर है हां। महर्षि रमण की मृत्यु के बारे में जब हम विचार सुनेंगे तो यह डर स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। मृत्यु यह शब्द हमें सता नहीं पाएगा। महर्षि रमण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो अमर है। शरीर पंच तत्वों से बना है और समय आने पर मिटता है, लेकिन आत्मा शुद्ध चेतना है जो सदा रहती है। मृत्यु से केवल शरीर जाता है, मैं नहीं। आत्मा न पैदा होती है न नष्ट होती है। इसे जानना ही मृत्यु पर विजय पाना है। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? जब तक यह नहीं जानोगे कि तुम कौन हो, तब तक मृत्यु का भय बना रहेगा। यह प्रश्न तुम्हें देह से परे ले जाएगा। मैं का मूल खोजो, वही तो अमरता है। मृत्यु का समाधान आत्म खोज में ही है। मृत्यु का भय केवल और केवल अज्ञान का परिणाम है। जो खुद को शरीर मानता है, मन मानता है, बुद्धि मानता है, वही मृत्यु से डरता है। अज्ञान से ही मैं मर जाऊंगा, मेरा अंत हो जाएगा, ऐसा भ्रम बना रहता है। ज्ञान होने पर यह स्पष्ट होता है कि कुछ भी कभी भी नहीं मरता। मृत्यु केवल परिवर्तन है, नाश नहीं है। तुम्हारी वास्तविकता कभी नहीं मरी है। तुम जो वास्तव में हो वह सदा से है और रहेगा। उसे समय, शरीर या मृत्यु छू भी नहीं सकते। वह साक्षी न जन्मता है न मरता है। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। मृत्यु तो एक परिवर्तन है ना, अंत नहीं है। जैसे दिन ढलता है तो रात आती है, वैसे ही मृत्यु एक नई अवस्था की शुरुआत है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। इसका डर केवल अज्ञान से है। जानना है कि तुम शुद्ध परिवर्तनशीलता के पार हो। जो देह में लिप्त है वही मृत्यु से डरता है। शरीर से अत्यधिक जुड़ाव मृत्यु का भय लाता है हमारे अंदर। लेकिन जब ज्ञानी जानता है कि मैं देह नहीं, तब वह निर्भय होता है। देह का संबंध पृथ्वी से है, आत्मा का ब्रह्म से। यही भेद जानने से यह सारा भय समाप्त हो जाएगा। मौन से मृत्यु पार होती है। शब्दों की दुनिया से परे जाने पर मौन आता है। वही मौन मृत्यु से परे है, क्योंकि वह साक्षी का मौन है ना। जितना भीतर उतरोगे, जितना गहरे जाओगे, उतना मृत्यु से दूर हो जाओगे। मौन में ही अमरता की झलक मिलती है। अगर तुम चाहो तो मृत्यु जागृति का द्वार बन सकती है। जब कोई मृत्यु को नकारे नहीं बल्कि देखे, केवल देखे, तो वह चेतना में प्रवेश करता है। मृत्यु हमें स्थाई की खोज के लिए प्रेरित करती है, आत्मा की खोज के लिए प्रेरित करती है कि कुछ है जो इस नश्वर संसार से परे है। यदि तुम जागृत होकर मृत्यु को देखो तो मृत्यु ही सत्य का द्वार बन जाएगी। तुम मृत्यु को देखो, उससे भागो मत। मृत्यु को देखने का साहस ही मुक्ति की राह है। भागने से डर बढ़ता है,
देखने से डर मिटता है। जो मृत्यु को साक्षी भाव से देखता है वह पार चला जाता है। डर से भागना अंधकार में ले जाता है। मृत्यु के पहले ही मर जाओ, देखो तो। इसका अर्थ है कि अपने झूठे मैं को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो। जब अहम मरता है तब उस अमर आत्मा का दर्शन होता है। यही सच्चा सन्यास है, भीतर से मुक्त हो जाना है। जो इस मृत्यु को जीते जी जीता है वही तो जीवन मुक्त है। जो मृत्यु से डरा वह कभी पूर्ण नहीं जी पाया। मृत्यु का डर व्यक्ति को अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। हर निर्णय में डर छिपा रहता है। लेकिन जो निडर है वही प्रेम, ध्यान और मौन में जी पाता है। डर मुक्त जीवन ही पूर्ण जीवन है। मृत्यु केवल विचारों का अंत है। मृत्यु शरीर और विचारों का विराम है, आत्मा का नहीं। जब विचार शांत होते हैं तब वही अनुभव आता है जो मृत्यु में होता है। यही ध्यान की गहराई भी है। विचारहीन उपस्थिति, केवल उपस्थिति। जो केवल इस क्षण में जीता है उसे मृत्यु की चिंता नहीं। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। वह अभी में पूर्ण है, इसलिए अंत की चिंता नहीं करता। मृत्यु भविष्य की चिंता है, वर्तमान की नहीं। साक्षी भाव से तुम मृत्यु को देखो। तुम वह नहीं हो जो मर रहा है, तुम वह हो जो मरते हुए को देख रहा है। इस देखने वाले में ही तुम्हारी अमरता छिपी है। साक्षी भाव मृत्यु के भ्रम को मिटा देता है। शरीर की पहचान ही मृत्यु है। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तभी मृत्यु का बंधन आता है। यह पहचान जितनी गहरी होती है तुम्हारा भय उतना ही अधिक होता है। आत्मा की जब पहचान हो जाएगी तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, मुक्त हो। उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु में भी कुछ नया नहीं है। जैसे हर दिन का अंत रात्रि है, वैसे ही जीवन का अंत मृत्यु है। यह स्वाभाविक है। नींद हर रात तुम्हें मृत्यु जैसा अनुभव देती है, फिर भी जागने के बाद जीवन चलता है ना। जो जन्मता है वही मरता है। जन्म और मृत्यु दोनों मन और शरीर के हैं। आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। इसे समझो और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ अभी के अभी। और ऐसे हो जाओ कि मृत्यु चेतना को छू ना सके। चेतना वह है जो सबको देखती है, जीवन को भी मृत्यु को भी। वह साक्षी है, अचल है। यही आत्मा है जिसे कोई मृत्यु छू नहीं सकती। अरे मृत्यु ही गुरु है जो सिखाती है कि तुम कोई शरीर नहीं हो। जिसे तुम मान करके बैठे हो कि तुम शरीर हो, वो नहीं हो। जब मृत्यु सामने आती है तब सारे असत्य झड़ने लगते हैं। तभी भीतर की पुकार सुनाई देती है, तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है। मृत्यु अगर सच में देखी जाए तो वह सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। मृत्यु का क्षण अद्वैत को देखने का द्वार हो सकता है। मृत्यु में जब अहंकार छिप जाता है तभी अद्वैत एकत्व का अनुभव संभव है। वहां कोई दो नहीं बचते, केवल मैं ही मैं रह जाता है। यदि सजग हो
तो यही मुक्ति है। अपने मैं को खोजो, मृत्यु स्वतः लीन हो जाएगी। जैसे अंधेरे में दीपक जलाओ तो अंधकार मिटता है, वैसे ही मैं कौन हूं ये जान लेने पर मृत्यु मिट जाती है। जब सत्य का अनुभव होता है, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं बचता। मृत्यु वह है जब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, स्वयं को देख नहीं पाते, स्वयं को शरीर समझ लेते हो। जब तुम अपने सत्य स्वरूप से दूर हो जाते हो, बहुत दूर, वही असली मृत्यु है। आत्मा से वियोग ही सबसे बड़ा मरण है। इसके विपरीत आत्मा में स्थित रहना ही अमरता है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मित्र है जो अज्ञान से जगाता है। यदि तुम मृत्यु को सजग होकर देखो तो वह तुम्हें चेतना की ओर मोड़ेगी। यह तुम्हें सतही जीवन से गहराई की ओर खींचेगी। मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, एक जागरण का अवसर है। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। जो वस्तु सदा है वह नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा सदा है, इसलिए मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं। यह केवल शब्द है, सत्य नहीं। जो अनंत है उसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। आत्मा का स्वभाव अनंत है, उसका न कोई आरंभ है न अंत। अनंत का नाश असंभव है। इसे जान लेने से मृत्यु का मिथ्या स्वरूप प्रकट होता है। मृत्यु के डर से ही हमारे जीवन में तनाव है। जब तक मृत्यु का डर भीतर बैठा है, हमें जकड़े हुए है, तब तक जीवन सहज नहीं हो सकता। यह डर हर कार्य, हर संबंध को प्रभावित करता है। इस डर को देखकर समझो, इससे मुक्त हो जाओ। मृत्यु के पार एक गहराई है और वो गहराई है पूर्ण शांति। मृत्यु से परे जाने पर शांति का महासागर है, जहां कुछ भी नहीं बचता, सब लीन हो जाता है। मन, बुद्धि, शरीर, चित्त, अहंकार, सब कुछ लीन, सारा संसार लीन। वहां केवल शांति है। मृत्यु का भय उसी को है जो बाहर बंधा हुआ है। तुम अपने मूल में लौट जाओ, वही अमरता है। मूल यानी आत्मा, वही असली घर है। वहीं से आए हो, वहीं लौट जाना है। जब तुम भीतर लौटते हो, मृत्यु का भय अपने आप मिट जाता है। मृत्यु अहम के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मैं जो सोचता है कि वह शरीर है, वही मरता है, लेकिन असली मैं जो केवल साक्षी है, वह कभी नहीं मरता। अहम ही मृत्यु के घेरे में है। मृत्यु आत्मज्ञान का आरंभ हो सकती है यदि तुम चाहो तो। जब तुम मृत्यु के विचार से भीतर जाते हो, तब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। यही कारण है कि मृत्यु ध्यान के लिए वरदान बन सकती है। मृत्यु का अर्थ है पुराने मैं का अंत। मृत्यु से अहंकार का पर्दा गिरता है। जब पुराना मैं जाता है, तब नया जन्म नहीं होता, केवल सत्य रह जाता है। यही निर्वाण है। यदि तुम आत्मा हो तो मृत्यु असंभव है। आत्मा की प्रकृति ही अमर है। इसे पहचानते ही तुम जान जाते हो कि मृत्यु तो एक भ्रम है, और यही ज्ञान तुम्हें मुक्त कर देता है। मृत्यु के भ्रम को जब तुम पहचान जाते हो, तो तुम अमर हो जाते हो।
मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा, स्वयं में झांकना होगा। देखो, तुम ही हो सब जगह। बाहर खोजने से मृत्यु का सत्य नहीं मिलेगा, उसे भीतर जाकर ध्यान में उतरकर ही जाना जा सकता है। जहां विचार शांत होते हैं वहीं सत्य प्रकट होता है। जो मृत्यु को जान लेता है वही जीवन को भी जान लेता है। मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक को समझ गया उसने दूसरे को भी समझ लिया। यह द्वैत का पार हो जाना है। इसमें द्वैत बचता नहीं, केवल अद्वैत, केवल एक तत्व, और वो है आत्मा। महान मौन ही मृत्यु का उत्तर है। जब सारे प्रश्न चुप हो जाते हैं तब केवल बचता है मौन। वही मौन साक्षी है, वही समाधि है। मृत्यु तो वहीं समाप्त हो जाती है जहां शब्द चुप हो जाते हैं। जब भक्तों ने कहा कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तब महर्षि रमन ने कहा, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो यहीं हूं। क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर जाता है। सच्चा मैं शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। जो शुद्ध स्वरूप है वह सदा है और सदा रहेगा। मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा की थोड़े ही। शरीर तो माया है, बदलता रहता है। असली सत्य है आत्मा, जिसे जानने के बाद मृत्यु का कोई डर नहीं रह जाता। मौन में वह शक्ति है जो मृत्यु के डर को भस्म कर सकती है। और भीतर का मौन ही तुम्हें सच्चा ज्ञान देता है। मृत्यु के समय यह मौन ही आत्मा को शांति देता है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर जानने वाला व्यक्ति जान जाता है कि अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। मृत्यु नहीं होती, यह केवल एक भ्रम है जो हमने मान लिया है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तब मृत्यु भी एक प्राकृतिक परिवर्तन मात्र लगती है, न कि कोई संकट। और जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते तब तक मृत्यु एक रहस्य बनी रहती है। सत्य को जानना ही मृत्यु के पार हो जाना है। और मृत्यु का सही अर्थ है, सटीक अर्थ है विचारों की समाप्ति, मन का शून्य होना। जब हम अपने भीतर लौटते हैं तब मृत्यु नहीं डराती, वो तो मिलन बन जाती है। जब मृत्यु का विचार तुम्हारे मन में उठे तो उसे डर की जगह आत्म अन्वेषण का जरिया बनाओ। यह विचार प्रेरणा बन सकता है कि क्या मैं यह नश्वर शरीर हूं केवल? क्या मैं मन बुद्धि हूं केवल? नहीं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर आत्मा। और जो अपने स्वरूप में स्थित है वह जानता है कि मृत्यु केवल एक घटना है जो मुझसे कभी टकरा ही नहीं सकती। और मृत्यु बाहर है, भीतर नहीं है। यह तो हमारे अहम का अंत है। जब मैं खत्म हो जाता है तो ही असली मैं प्रकट होता है। असत्य का अंत ही मृत्यु है। असत्य की समाप्ति ही मृत्यु है। जो मिथ्या था, शरीर का भ्रम, मन की पहचान, वो नष्ट हो गया और आत्मा में हम स्थित हो गए। सत्य न कभी जन्मता है न मरता है। वही सच्चा जीवन जीता है जो मृत्यु के पार देखता है। मृत्यु से डरने वाला मन सच्चा आनंद क्या है उसे जान नहीं सकता।
मृत्यु से बचने का उपाय कोई नहीं है, केवल एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, वह जान जाता है कि वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जहां मैं नहीं, वहां मृत्यु नहीं। जब तक अहंकार का बोध बना रहेगा, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, यह बोध हमें बना रहेगा, मृत्यु का डर बना रहेगा। पर जब यह मैं मिटता है, तब मृत्यु भी खो जाती है, क्योंकि यह अनुभव होता है शुद्ध अस्तित्व का।